अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है कौन है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कौन है वो, फुल वीडियो बाहुबली। सो स्टार्ट करते हैं। कौन है वो, कहाँ से आया। जब ये मूर्ति निकालते हैं कैलाश की आवाज़। बोलो जी जनाब, कैसा लगा आपको? बहुत आला, बहुत बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो ये बताएं कि मुझे लग रहा है कि देखिए जी म्यूज़िक का ये वीडियो था मेरे ख्याल में, इसमें हमेशा 100% कॉपीराइट होगा। हो सकता है शायद अपलोड भी ना हो पाए, ब्लॉक हो जाए। तो अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, समझो पब्लिश हो गई। लेकिन नहीं देख पा रहे तो फिर मैसेज भी नहीं जा सकता, फिर हमारी ये बात भी नहीं जा सकेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी ज़बरदस्ती आपने ये वीडियो करवाई है जिसका 50% चांस है कि लोग देख पाएंगे या फिर कॉपीराइट तो आएगा ही आएगा। तो वजह बताएं हम जरा। वजह किसी से वादा। एक्चुअली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे आज तक कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, एक रिक्वेस्ट करूं, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये वीडियो सेंड करी। अच्छा, फिर मैंने आपको पहले भी मैंने आपसे जिक्र करा, तो आपने कहा कॉपीराइट होगा, हो सकता है ब्लॉक भी हो, तो मैं रहने देते हैं अभी। फिर दोबारा मैं भी भूल गई, मेरे भी
माइंड में नहीं रहा, क्योंकि रिक्वेस्ट माशाल्लाह से इतनी आती है आप लोगों की कि एक दफ़ा में तो मतलब उसको एक दिन में तो पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, ठीक है ना। और अक्सर लेट भी इसी वजह से हो जाती है, हम करते तो हैं लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग गुस्सा भी हो रहे होते हो थोड़ा सा, कि नाराज़ हो रहे होते हो कि आप तो हमारी रिक्वेस्ट तो पूरी नहीं करते हो। तो इसी तरह दोबारा से उनका मैसेज मुझे कल रात में दोबारा आया कि आपने वादा करके तोड़ा। तो फिर मुझे दोबारा ख्याल आया, अरे मैंने तो वादा किया था। फिर मैंने कहा कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट हमें ये करना है। अच्छा आगे ब्लॉक होती है तो फिर तो समझे हमारी इंटेंशंस थी, अब वो नहीं हो पाया, कुदरत की तरफ से हो गया तो हो गया, लेकिन हमने अपना 100% दिया, हमने तो की, हमने शूट भी की, लेकिन फिर ब्लॉक हो गया तो फिर मसला होगा। लेकिन अल्लाह करे अपलोड हो जाए, मेरी तो दिली दुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि मैं वादा निभा पाऊँ। हम वादा निभाते हैं, सरफराज धोखा नहीं देता। तो खैर बात करते हैं। अच्छा ये हमने ऐसा ये क्लिप है, आपने हमें मतलब है कि समझो आपने हमारा रिएक्शन देखा और इतनी बार हम ये देख चुके हैं, इतनी बार देख चुके हैं, जब भी मतलब एक इंसान फेसबुक पर होता है, यूट्यूब पर होता है, कभी भी बाहुबली से रिलेटेड कोई क्लिप आ जाते हैं, बहुत सारे क्लिप पड़े हैं, कोई क्लिप आ जाते हैं तो इतनी इनके अंदर अट्रैक्शन है, इतनी एक कशिश है कि इंसान ना चाहते हुए भी देखता है, स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकता अगर कहीं आपको फेसबुक पे या किसी फीड वगैरह में। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीन था प्रभास का, बाहुबली पार्ट 1। अच्छा और एक और बात, इस सीन से एक उनकी ताकत मैं ये कहूँगी, एक उनकी मतलब इंट्रो सीन था ना। हाँ इंट्रो सीन था, लेकिन हीरो को पहले ही दिखा दिया गया है कि वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, कि दूसरे लोगों से जो काम नहीं हो सकता, जो दूसरे बस्ती के लोग थे वो कर ही नहीं पा रहे थे, और उसने मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल ईजिली उठा लिया। अच्छा आपने देखा जब वो उठा रहे थे तो वेट इतना ज़्यादा था कि उनके बाजू पे जो बंधा हुआ था वो भी टूट गया, ठीक है ना। उसके बाद वो खुशी खुशी लेकर गए, काफ़ी लंबा सफ़र था क्योंकि बाय वॉक लेकर जा रहे हैं, वो इतना वेट वाला क्यों उठाया वो पानी उससे मतलब है कि पानी डालना है उसे। अच्छा मैंने इसके ऊपर देखा है दूध भी डाला जा रहा होता है, दूध भी डाला, ये मुझे लगता है कि एक रवायत है या फिर एक रस्म है, चीजें रखी जाती हैं और खाने बाकायदा पूजा होती है, और पूजा में मैंने नारियल रखे जाते हैं। हाँ नारियल होता है, और मैंने देखा स्पेशलिटी होती है शिवलिंग कहते हैं, शिव जी शिवलिंग ये शिवलिंग है इसकी, मुझे पता तो ये शिव जी की ही है ना। अच्छा तो फिर वो उसके बाद मैंने देखा है बहुत सारे सीन्स में कि दूध वगैरह से इनको नहलाया जा रहा है। हाँ तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था इसमें कि ये इतना वेट वाला था कि ये कोई भी इंसान, किसी नॉर्मल से इंसान को उठाना नामुमकिन था, लेकिन इन्होंने उठाकर ये दिखाया कि ऑलरेडी पता चल गया कि बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा आपने देखा था जब वो जहाँ से उन्होंने उठाया था उसके बाद जब वो समंदर या जो दरिया जो भी था उसके अंदर कूदे थे तो मुझे ऐसा लगा वो डिसबैलेंस हो गए जब गिर गए, लेकिन जब वो दोबारा मूर्ति लेकर उठते हैं तो मतलब एक अलग ही जोश, एक अलग ही मुस्कुराहट, एक अलग ही खुशी आया हो रही थी। अच्छा बाहुबली के हवाले से ही अभी तकरीबन 1-2 दिन पहले किसी से बात हुई तो मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कोई देख रहा था, तो देखते देखते ना दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया। अच्छा मैं लोगों से अब आजकल पूछती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उन्होंने मुझे बोला कि अजीब ऐसी मूवी है ये, एक ऐसी मूवी है कि आप इसको देखोगे ना और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब रोने लग गए। तो वही कह रही थी मुझे कि मैंने पूरी रात बाहुबली देखी और जब मुझे थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि मैं रो रही हूँ, और जब मैंने अपने मुंह पे ऐसे करके हाथ लगाया तो मेरा पूरा मुंह नम हो रहा था, आंसुओं से भीग चुका था, मतलब फील ही नहीं हुआ कि आपके आंसू कब निकल गए, कब बहने लग गए। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने ये मूवी देखी वो भी इतनी सेंसिटिव है क्या? सेंसिटिव की बात नहीं है, मूवी बनाने वाले ने ऐसी बनाई है कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा बाप कहते हैं कि मैं मूवी में देखकर रोने लग जाता हूँ, सामने मेरी बंदा मार के काट के डाल भी दो तो मुझे फील नहीं होता। आपने बोला जरूर ये मैं बार बार याद दिलाऊंगी आपको आपने मुझे ये बात बोली। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या, मतलब मूवी मैंने भी देखी है, रोना मुझे भी आया है, सेंसिटिव मैं भी हुई हूँ, लेकिन इतनी बार देखने के बाद तो वो एक खत्म हो जाता है ना चार मूवी का, फिर नहीं इतनी फीलिंग आती है कि इंसान को पता होता है अब ये सीन है, अब ये सीन है, अब ये सीन है, ये स्टोरी है। तो उन्होंने कहा जब वो कटप्पा जो वो वाला सीन था ना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई, मैं रोना आ गया, वो इसलिए कि जब वो उनको बचा रहा होता है, कटप्पा को बचा रहा होता है कि बुढ़ाओ तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा, और उसकी माँ ने ही भेजा होता है उनको मारने के लिए, और फिर मतलब टच रखा है पीछे से जो वार करके मार देता है, और फिर वो गिरता है तो सबसे पहले ना अपनी बीवी का ना अपने बच्चे का बोलता है, बल्कि क्या कहते हैं माँ का ख्याल रखना। तो मतलब वो सीन जो था ना, यानी मैं ज़ारों कतार रोई हूँ, ज़ारों कतार, मतलब मुझे नहीं पता आंसू कैसे निकले। आप ये देखें कि किस तरीके से मतलब उन्होंने कि जिसने मारने के लिए भेजा और क्यों भेजा, मतलब कहाँ से स्टोरी घुमाई, फिर जिसको मारा जा रहा है उससे भी पता चला कि मेरी माँ ने, मतलब आप और उसके बाद भी वो इंसान ये कहे कि मेरी माँ का ख्याल, तस्वुर करें, मतलब स्टोरी को तस्वुर करें कि किस तरीके
तरीके से उन्होंने बैलेंस की, किस तरीके से इमोशन को जगाया, और मतलब बहुत सोच समझ के बहुत ही डीपली सोचा गया इस चीज़। अच्छा, एक सब्सक्राइबर का हमारे मैसेज आया कि आप तो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान को आप लोग पता नहीं क्यों एक्टर कहते हो, और आप लोग क्यों पता नहीं उनको हीरो मानते हो। हम तो उनको हीरो नहीं मानते, हम तो इन्हीं को हीरो समझते हैं और इनको मानते हैं। आपको पता है KGF चैप्टर 2 का सिर्फ एक सीन मैंने देखा और मैं हिल गई। वो वाला सीन आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि वो खड़ी होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतनी देर में पीछे से उसको गोली लगती है और वो बिल्कुल हीरोइन गिरती है। अच्छा। और वो बिल्कुल उनकी आंखों से जो यश हैं वो करीब आते हैं और वो बैठते हैं, उसको देख रहे होते हैं, बिल्कुल वो खून खून, और उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, ओ माय गॉड, मतलब वो उसकी आंख से आंसू गिर रहा है और आपकी भी आंख से आंसू गिरेगा उसके साथ साथ। इतने इमोशंस और इतनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है उसकी, इतनी मैं कहूँगी कुछ भी कसर नहीं छोड़ी। ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आपने अगर ये नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखी। कह रहे हैं जिंदगी की, लाइफ की सबसे बेस्ट मूवी KGF 2। मतलब क्या होगा जब इतना आप लोग इतनी मूवीज़ देखते हो, आप लोग तो हर तरह की मूवी देखी हुई होगी, जब आप KGF चैप्टर 2 को कहेंगे कि दुनिया की सबसे बेस्ट मूवी, तो बड़ी बात, तो क्या चीज़ होगी। अच्छा, एक और सीन देखा, वो कहती हैं कि हाँ पहले तो सब मतलब हीरोइन कह रही होती हैं, एक्ट्रेस जो हैं वो कहती हैं हाँ सब तो पहले बहुत प्रॉमिसेस करते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, कोई कुछ नहीं करता, मुझे गर्मी लग रही है, पंखा लाओ। तो देखते ऊपर दिखाया गया ऊपर हेलीकॉप्टर आया और उससे हवा लग रही है और सारे पापड़ वगैरह, मतलब पूरा सीन ऐसा था कि वो पापड़ बन रहे हैं और लोग बैठे हुए हैं और वो यश भी बैठे होते हैं करीबी, वो उड़ने लग गए और उनको हवा लगने लग गई। मतलब मैं ये कहूँगी क्या क्या सीन्स हैं। oh my God। आपको कौन एक सीन सेंड कर रहा है? ये छोटे छोटे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं ना अभी से, तो मैंने दोनों क्लिप्स देख लिए। लेकिन ये सीन अपनी जगह, बाहुबली की क्रेज अपनी जगह, लेकिन RR का भी। अच्छा, जब भी मैं बाहुबली देख रहा हूँ तो मुझे राजा मौली जी का फेस सामने आ जाता है कि यार क्या किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, किस तरीके से टीम वर्क हुआ होगा, कितनी बड़ी टीम होगी, कितनी बड़ी प्रोडक्शन होगी, कितने लोग बैक कैमरा काम कर रहे होंगे, किस तरीके से ये चीज़ें बनाई गई हैं। कि मैं कहता हूँ छोटा सा भी कोई सीन होता है जिसमें 20-25 लोग होते हैं ना, आप यकीन करें उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। 20-25 लोगों को 5 लोग चाहिए होते हैं कम से कम मैनेज करने वाले। एक सीन में हीरो आ रहा है चलते हुए और कुछ लोगों ने सिर्फ पासिंग देनी है, कोई फाइट का सीन नहीं है, कोई गिरने का सीन नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ब्लड लगना है, कोई मिट्टी उड़नी है, तो कितनी चीज़ें मैनेज हो रही है साथ साथ। एक्शन के बाद वो चीज़ें सारी एक साथ जो होती हैं, अच्छा वो होती है ऐसी चीज़ें तो गलत हो जाती हैं, फिर दोबारा होती हैं। अब एक बंदा गिर चुका है साफ शर्ट के साथ, दोबारा उसको दूसरी शर्ट देंगे? अगर उसका ब्लड, अगर उसको गोली लगी, ब्लड लगा, पीछे से किसी बंदे ने हंस किया गलती की, अब उसकी शर्ट फट चुकी है, ब्लड लग चुका है, अब वो दोबारा उस सेट होगा। मतलब आप तस्वीर करें कि रीटेक की वजह से कितनी चीज़ें आपस में मैनेज करनी पड़ती होंगी। अच्छा, एक और चीज़, हमने RRR में अभी थोड़ी देर पहले सॉन्ग देखा तो उस सॉन्ग से हमें आइडिया हो गया कि वो मूवी में कितनी मतलब चीज़ों को लेकर कितना राजा मौली सर ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। कि 19-20 भी हमने देखा था, एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि NTR बता रहे थे कि उन्होंने 19 और 20 भी बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है। अच्छा, जब सॉन्ग का हमने डांस देखा तो हमारी आंखें खुल गई थी। मुझे कोई मौजज़ाती डांस लग रहा हो, मैं ये कह रही थी, मैंने कहा दिखाई थी वीडियो में कि पूरी दुनिया की पूरी दौलत एक तरफ और किसी से आप बोल दो कि ये डांस करके दिखा दो, बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा था, अच्छा मुझे ऐसा लगता है इंसान नहीं, कोई रोबोट नाच रहे हो, मतलब कुछ भी कर पा रहे थे। एक मशीन होती है ना, वो माइक्रो सेकंड के हिसाब से चल सकती है कि यार वो इतनी स्पीड में, इतनी टाइमिंग के साथ टक 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 चले, उसमें सेट कर दी गई है टाइमिंग के हिसाब से। इंसान तो इंसान है यार, इंसान तो इंसान है। अच्छा, मुड़ना तुड़ना आपने देखा है, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल, अच्छा एक जगह पे बिल्कुल राउंड वाला जो स्टेप था उसमें तो मैं हैरान हो गई कि दोनों एग्जैक्ट कर रहे हैं। ये भी नहीं कि वो उसका राउंड पहले चल रहा हो या वो पहले घूम जाए, वो बाद में घूम जाए। बहुत आला, बहुत आला। तो खैर बात हो रही थी बाहुबली की। बाहुबली जितनी दफ़ा देखी मज़ीद दिल करता है इंसान देखता रहे। अच्छा, मैं कहूँगी रहती दुनिया तक तो ना आप मुझसे लिखवा लें, बाहुबली का क्रेज़ कोई फिल्म नहीं तोड़ने वाली है। बाहुबली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की बात कुछ लगी होगी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ चल रहा था। जब तक के लिए